नमस्कार दोस्तों, मैं सीए योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट फिर से हाजिर हूँ आपके पास। आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड एक और इंटरेस्टिंग और एक मास्टर स्ट्रोक टॉपिक लेकर, जो है नेम स्पेलिंग करेक्शन। जी हाँ दोस्तों, नेम स्पेलिंग मास्टर स्ट्रोक। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सारे वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। और आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नेम स्पेलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ नेम स्पेलिंग को हम मास्टर स्ट्रोक क्यों कहते हैं। क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो स्टैटिक है, वो चेंज हो नहीं सकता। आपका ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं, जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन फिक्स हो गया था, उसी दिन फाइनल हो गया था। वो कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। एक ही चीज़ आप चेंज कर सकते हो, वो है आपका नेम स्पेलिंग। सो दोस्तों, आप नेम स्पेलिंग को यदि ठीक कर लेते हो या आप नेम स्पेलिंग को चेक करके अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल लेके आते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो काफ़ी हद तक अपलिफ्ट हो जाएगा। और ये काफ़ी हद तक मैं आपको डिफाइन भी कर दूं कि एटलीस्ट 40 to 50% इम्पैक्ट आपका लाइफ में नेम स्पेलिंग की वजह से हो सकता है। मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जब मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, बर्थ चार्ट मेरे सामने आता है, तो मैं सामने वाले इंसान को पूछता हूँ, आपका तो राजयोग है, आपका तो लाइफ में बहुत फ़ायदा हुआ होगा या आपका लाइफ में बहुत प्रॉपर्टीज़ भी आपकी बनी होंगी। बट सामने वाला इंसान बोलता है, सर मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरे तो 2 वक्त के खाने के भी लाले हैं। तब जाके मैं शॉक होता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। तो जब हम देखते हैं, जब हम चेक करते हैं, बर्थ चार्ट अच्छा होने के बावजूद नेम स्पेलिंग की वजह से उस इंसान की ग्रोथ रुक जाती है, उस इंसान की ग्रोथ डीग्रोथ हो जाती है। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि आपका नेम स्पेलिंग करेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि name spelling can be a make or break in most of the cases, because date of birth remains static, date of birth remains same. So the only thing which you can modify, only thing you can work around is your name spelling. So दोस्तों, आज नेम स्पेलिंग को कैसे देखा जाए, कैसे चेक किया जाए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल्स। ऑफ कोर्स नेम स्पेलिंग करेक्शन इतना आसान काम नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगता है। पर उसके लिए हम बैठे हैं आपके लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपका नेम स्पेलिंग चेक करने के लिए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेम स्पेलिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स, कि आपका नेम किस नंबर पे आना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ द नेम स्पेलिंग। तो सबसे पहले तो आपका नेम स्पेलिंग जो है वो आपका ड्राइवर और कंडक्टर के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। आपका नेम स्पेलिंग अगर ड्राइवर कंडक्टर से अपोजिट है तो आपका डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि फॉर एग्जांपल आपका ड्राइवर 8 है, यदि आपका ड्राइवर 8 है और आपका नेम स्पेलिंग 1 पे आके बैठा है, वैसे तो 1 बहुत अच्छा नंबर है, पर बिकॉज 1 और 8 एंटी है, आपका काफ़ी सारा डीग्रोथ हो सकता है, या आपका लाइफ स्लो हो सकता है, या आपको लाइफ में फेलियर्स भी मिल सकते हैं, बिकॉज ये आपका नेम स्पेलिंग आपके ड्राइवर से एंटी है। सिमिलरली यदि आपका ड्राइवर 3 है और आपका नेम स्पेलिंग 6 पे आ रहा है, और आपका कंडक्टर 3 है और आपका नेम स्पेलिंग 6 पे आ रहा है, ये सभी केसेस में बिकॉज 3 और 6 एंटी है, बिकॉज 1 और 8 एंटी है, ये केसेस में क्या हो सकता है, आपका लाइफ का स्लो डाउन, आपके लाइफ में फेलियर्स, आपके लाइफ में नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस किया, आपका ड्राइवर कंडक्टर के साथ कंपैटिबिलिटी होना चाहिए आपके नेम स्पेलिंग का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका नेम स्पेलिंग किस नंबर पे होना चाहिए। जनरली आपका नेम स्पेलिंग 1, 5, 6, 3 ये नंबर पे ही होना चाहिए। 1, 5, 6, 3। अगेन आपको देखना है कि ये 1, 5, 6, 3 में से कौन सा नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, दूसरा कौन सा नंबर आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ कंपैटिबल है, और आप किस प्रोफेशन में हो, ये सब चीज़ मिला जुला कर आपको आपका नेम स्पेलिंग रखना है।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1563 पे आपका नेम स्पेलिंग होना चाहिए। आपका नेम स्पेलिंग किस नंबर पे नहीं होना चाहिए? आपका नेम स्पेलिंग कभी भी, चाहे वो फर्स्ट नेम हो या टोटल नेम हो, दोनों भी या तो 4 पे या तो 8 पे कभी भी नहीं होना चाहिए। इवन इफ आपके डेट ऑफ बर्थ में या इवन इफ आपके बर्थ चार्ट में 4 और 8 मिसिंग है तो भी आपका नेम स्पेलिंग 4 और 8 पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है 4 और 8 जो है वो स्लो डाउन के नंबर से, वो स्ट्रगल के नंबर से, इसलिए आप नहीं चाहोगे कि आपके लाइफ में स्लो डाउन हो, आपके लाइफ में स्ट्रगल हो। सो यदि आप कहो कि मेरे बर्थ चार्ट में 4 नंबर मिसिंग है, 5 और 6 प्रेजेंट है, तो मैं 4 नंबर पे नेम स्पेलिंग करके 4, 5, 6 कर सकता हूँ, मेरा राजयोग पूरा हो जाएगा। नहीं, ये सबसे बड़ा गलती है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो लोग करते हैं कि नंबर नेम स्पेलिंग 4 या 8 पे लेके आते हैं, बिकॉज 2, 5, 8 का लाइन या 4, 5, 6 का लाइन उससे पूरा होता है। ये गलती, ये ब्लंडर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 4 और 8 पे कभी भी नेम स्पेलिंग नहीं जाना है, इवन इफ आपका वो नंबर आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग हो। सो दोस्तों, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ सेट रूल्स कि आपको नेम स्पेलिंग किस पे लेके जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो देखना है कि आपका जो नेम स्पेलिंग का टोटल है वो किस कंपाउंड नंबर से आ रहा है, वो किस कंपाउंड नंबर से आ रहा है। यानी कि समझो आपका जो नेम स्पेलिंग है वो 24 से आ रहा है, 6 पे आ रहा है बट 24 से आ रहा है, क्या ये ठीक है? क्योंकि 2 और 4 ऑपोजिट नंबर्स है। या तो आपका नेम स्पेलिंग 9 पे आ रहा है जो कि 36 से आ रहा है, 3 और 6 अगेन एंटी नंबर्स है। आपका नेम स्पेलिंग 9 पे आ रहा है यानी 18 से आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 और 8 अगेन एंटी नंबर से, भले 9 पे आ रहा है बट 1 और 8 आ रहा है एंटी कॉम्बिनेशन। सो इसलिए ये भी आपको देखना है कि आपका कंपाउंड नंबर किस नंबर से आ रहा है। तो ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स है नेम स्पेलिंग के, मैं आपके लिए क्विकली रिवाइज कर दूं। सबसे पहला आपका नेम स्पेलिंग कंपैटिबल होना चाहिए ड्राइवर कंडक्टर से, वो होना चाहिए 1563 पे, और ये 4 और 8 पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपको कंपाउंड नंबर भी चेक करना है। दोस्तों, बिफोर वी कंक्लूड, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सेलिब्रिटीज़, कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने अपना नेम स्पेलिंग चेंज किया है, फॉर एग्जांपल रानी मुखर्जी, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना, ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने अपना नेम स्पेलिंग चेंज किया है। और जिसके सुनील शेट्टी, अगेन रिसेंट एग्जांपल, सुनील शेट्टी ने भी अपना नेम स्पेलिंग चेंज किया है। तो ये सारे लाइव केसेस है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ में न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपना नेम स्पेलिंग चेंज किया है, अपना नेम स्पेलिंग अपडेट किया है, और उसके बाद उनका तरक्की हुआ है, उसके बाद उनका ग्रोथ हुआ है। आप देखिए अजय देवगन, नेम स्पेलिंग चेंज करने के बाद उनका गोलमाल सीरीज़ आया, उनका दृश्यम आया, और जो भी अभी रिसेंटली उनके जो सिंघम आया, ये सारे मूवीज़ उनको नेम स्पेलिंग चेंज करने के बाद उनके सुपर डुपर हिट गए। तो ये सक्सेस स्टोरीज है बिकॉज ऑफ नेम स्पेलिंग। आप भी अपना नेम स्पेलिंग चेक करवाइए, आप भी अपना नेम स्पेलिंग कंपैटिबल लाइए, अपने डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबिलिटी में लाइए या अपने बर्थ चार्ट के कंपैटिबिलिटी में लाइए, और देखिए आपके लाइफ में कितना फ़र्क आता है। आई अश्योर यू आपको 40 to 50% फ़ायदा होगा आपका नेम स्पेलिंग करेक्शन से। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरा जानना ही नहीं, ये मेरा मानना भी है कि आपका नेम स्पेलिंग करेक्ट करके आपको एटलीस्ट 30 to 40% लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन नेम स्पेलिंग रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको काम आई रहेगी, आपको एनालिसिस के लिए भी हेल्प करेगी, और आपको लाइफ में काफ़ी आगे जाने के लिए हेल्पफुल या सपोर्टिव रहेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। हम और वीडियोस में भी आपके साथ मुलाकात करेंगे, बाकी वीडियोस में आपके साथ मुलाकात करेंगे, और भी ज़्यादा बातें, और भी ज़्यादा टॉपिक्स लेकर आपके साथ आएंगे। आपको यदि कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, यदि आपका कोई क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हम उन क्वेरीज़ का निवारण डेफिनेटली करना चाहेंगे और करेंगे वीडियोस के माध्यम से या उन कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से। सो दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो।